सर नीतीश जी के बारे में कुछ बोलना चाहिएगा? क्या नीतीश जी के बारे में? अब नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में एक शब्द सर। अब तो नीतीश जी के बारे में क्या बोलिएगा? नीतीश जी अच्छे आदमी नहीं हैं। अब बिहार को जिन्होंने विकसित किया है, जी सर, जितना नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सर बिहार के बच्चे क्या रहे, मतलब खुश रहे या दुखी रहे? नहीं नहीं, इसमें दुखी रहने का कोई बात नहीं है। जो खाली हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, वो तो होगा ही। थोड़ा समय लग रहा है, सरकार अभी बन रही है, सरकार को पूरी तरह गठन हो जाने दीजिए, हम लोग भी विचार कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पे देखा जाए सर, तो देखा जाए तो सम्राट चौधरी जी सर जो थे वो बोले थे, पिछले उनका बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहा है, देखे थे कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजा बंद हो गए हैं। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी बोले थे कि बिहार में अब नीतीश जी के लिए कोई जगह नहीं। आखिर सर कौन सा मुद्दा रहा, क्या रहा बिहार को लेकर? आप यहाँ दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं जी कि अभी नहीं खोलेंगे, बहुत ठंडा है जी। अब बाहर बगल वाला के घर में आग लग जाएगा तो दरवाजा खोल के नहीं जाइएगा जब बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी नेटवर्क। मेरे साथ कद्दावर नेता नवल किशोर यादव जी हैं, एमएलसी बीजेपी के। अभी नया ही सरकार की गठन हुई है। अब शिक्षक के तरफ से बहुत ही लड़ाई लड़े हैं सर, और उम्मीद है कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, इस पे कुछ प्रश्न हैं सर। अभी भी देखा जाए तो वेटनरी फील्ड में और कुछ वेटनरी कर रहे हैं, मिलर हाई स्कूल में बच्चे लोग आंदोलन कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। उसके लिए क्या कीजिएगा TRE2 में? पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा। नहीं नहीं, उनके भी समाधान होंगे। वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा, सरकार पूरी तरह से संतुलित होके सरकार को बन जाने दीजिए, कैबिनेट का गठन हो जाने दीजिए, हम तमाम लोग मिलके। और वो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर पैनी नज़र है और उसकी कार्रवाई होगी। BPSC TRE1 में सर देखे होंगे कितनी सारी धांधली हुई। धांधली इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि पिछला इंटरव्यू में हम लोगों ने इस चीज़ को भी देखा और लोग देखते भी हैं, और उस इंटरव्यू को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख भी लीजिएगा सर का। इसमें सर धांधली हुई लगातार। आपके द्वारा ही कहा गया कि पागल नेता हैं, पागल कर्मचारी हैं के पाठक, जो कि ऐसे वैसे करके बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं दिए। और BPSC TRE1 TRE2 के लेकर क्या कहिएगा सर? नहीं देखिए, कोई साक्ष्य जिन सवालों को आप उठा रहे हैं, हम भी आपके साथ ही खड़ा रहे हैं और हैं भी। कोई पक्का सबूत आज तक कोई दे नहीं पाया। किसी को हैसियत यह नहीं है कि वो धांधली कर देगा और पकड़ा जाएगा तो बच जाएगा। उसके सबूत अगर आप प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी सर इसकी जांच की मांग कर रही थी कि BPSC TRE1 में हम जांच कराएंगे, क्या वो जांच आगे होगी? सरकार को पूरी तरह से गठन हो जाने दीजिए। जो समाज हित में, शिक्षक हित में, विद्यार्थियों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में जो होगा वो सब चीज़ किया जाएगा। तो जो बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं लगा सर, पिछले इंटरव्यू में मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि नियोजित शिक्षकों को नौकरी लगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि जो लोग शिक्षक हैं उन्हीं को राजकर्मी बनाया गया है। बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया है, इनको प्रधानमंत्री बनना था तो यूपी के बच्चे को लाकर बना दिए, जबकि जितना सारा BRC था उस BRC में केवल यूपी के बच्चे ही ट्रेनिंग कर रहे थे। नहीं नहीं, भारत को से अलग बिहार नहीं है। बिहार तो में और भारत में भारत का एक अंग है। तो सब राज्यों को आने का, आपका भी बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में बहुत लोग नौकरी कर रहा है। तो ये बात कह के आप निकल नहीं सकते हैं कि जो नौकरी हो वो बिहार के लोगों के लिए ही हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ब्रॉड रखनी ही चाहिए। आपके लोग दिल्ली में हैं, बिहार के लोग पूरे भारतवर्ष में हैं। आप बिहार में रोक दीजिएगा, आपको पूरे भारतवर्ष में रोक देगा तो कैसा लगेगा? सर प्राइमरी एजुकेशन में भाषा हारता होती है, उसमें तो कम से कम डोमिसाइल होना चाहिए। क्या होगा भाषा में? उत्तर प्रदेश के भाषा दूसरा है सर, टोन दूसरा है। बच्चे को जो मातृभाषा में पढ़ा, सवाल टोन से नहीं है, सवाल जो स्टोन है, जो लकीर पारा गया है उससे है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका टोन पंजाब से नहीं मिलता है तो आप पंजाब में नौकरी नहीं कर रहे हैं सर। वो शिक्षक अभी कुछ देर पहले पिछले इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें आप बोल रहे थे कि शिक्षक जो होती है वो नियुक्ति बहाली नहीं होती है, ये बिहार के बच्चों को मतलब समृद्ध करने के लिए, शिक्षित करने के लिए किया जाता है। नहीं नहीं, बिहार के बच्चों को समृद्ध करने के लिए बिहार के भी जो
अच्छे लोग हैं, जो गुणवान लोग हैं, उनकी भी नियुक्ति हो। और अरुणाचल प्रदेश के बढ़िया शिक्षक होगा तो नहीं बहाल होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपके तो शिक्षक एक सर नहीं हैं। लिमिट होना चाहिए ना सर कि डोमिसाइल इतना रहे। आप लिमिट है ही 14-15%, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है। तो सर 5% उसको नहीं कर सकते, क्योंकि झारखंड में देखिए तो पूर्ण आप रूप से भारत के संविधान को, हम झारखंड झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो हमसे ही अलग हुआ है, वो हमारे तरहत्थी में बंद हो जाएगा। बिहार तरहत्थी में बंद होने वाला नहीं है, इसका ब्रॉड रहा है। आप पूरे भारत में जाके देखिए कि आपके कितने शिक्षक काम कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी डोमिसाइल अगली बहाली में लाएगी या नहीं सर? नहीं, देखिए, जो सिस्टम है और जो भारत के संविधान कहता है उसे इतर कभी कोई नहीं जा सकता है। डोमिसाइल लगेगी, जो भारत के संविधान कहता है वो सब होगा। जी सर। और टीआरई 1 टीआरई 2 की फिर से जांच होगी या नहीं होगी सर? एकदम उसके साक्ष्य मिलेंगे तो जांच होगी। जांच होगी। और क्वेश्चन एक और है सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सर बिहार के बच्चे क्या रहे, मतलब खुश रहे या दुखी रहे? नहीं, इसमें दुखी रहने का कोई बात नहीं है। जो खाली हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वो तो होगा ही, थोड़ा समय लग रहा है। सरकार अभी बन रही है, सरकार को पूरी तरह गठन हो जाने दीजिए, हम लोग भी विचार कर रहे हैं। राजनीतिक तौर पे देखा जाए सर, तो देखा जाए तो सम्राट चौधरी जी सर जो थे वो बोले थे, पिछले उनका बहुत सारा वीडियो भी वायरल हो रहा है, देखे थे कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजा बंद हो गए हैं। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी बोले थे कि बिहार में अब नीतीश जी के लिए कोई जगह नहीं। आखिर सर कौन सा मुद्दा रहा, क्या रहा बिहार को लेकर? आप यहाँ दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं जी कि अभी नहीं खोलेंगे, बहुत ठंडा है जी। अब बाहर बगल वाला के घर में आग लग जाएगा तो दरवाज़ा खोल के नहीं जाइएगा। जब बिहार में आग लग गया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया, तो दरवाज़ा खोल के हम लोग निकलेंगे नहीं। हम लोग भी उसी में जल जाएं। आग का लपट किसी को लपेट सकता है, इसलिए उस आग को बुझाने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ता है और बेहतर व्यवस्था बनाना पड़ता है। सर फिर से राजभवन में नीतीश जी बोलेंगे अब इधर उधर जाने वाले नहीं है, क्या बोलेगा सर नीतीश जी पे? नहीं, ये उनके सवाल है, उनसे पूछिए। 9वां बार है सर? 9वां बार का लोकतंत्र में 25वां बार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर कोई बहुत कमेंट नहीं। अच्छा ठीक है सर, लास्ट में युवाओं के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? युवाओं को पढ़ें और लड़ें। जो शिक्षक बन गए उनके लिए क्या है सर? शिक्षक जो बन गए हैं वो गांव गरीब किसान मजदूर के बेटा को अपने ही बेटा के श्रेणी में रह के पढ़ावें जी। ये नौकरी करने का जगह नहीं है जी। आने वाला कल बिहार का जिम्मेवारी उन्हीं बच्चों के कंधों पर जाना है, उसी से निकल के दुनिया के तमाम सिस्टम को संचालन करना है। जिनको वो पढ़ा रहे हैं वो बेहतर पढ़ाएं, सिर्फ ABCD नहीं पढ़ाएं, वो बेहतर व्यक्तित्व भी बनाए, बेहतर इंसान बनाए, यह उनसे गुजारिश है। सर नीतीश जी के बारे में कुछ बोलना चाहिएगा? क्या नीतीश जी के बारे में? अब माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में एक शब्द सर। अब तो नीतीश जी के बारे में क्या बोलिएगा? नीतीश जी अच्छे आदमी नहीं हैं। अब बिहार को जिन्होंने विकसित किया है जी सर, जितना नीतीश कुमार ने NDA के साथ रह के बिहार का विकास किया है, हम समझते हैं आज़ादी के बाद किसी ने सोचा नहीं था। आप सोचे थे कि गंगा में मेरीन ड्राइव बन जाएगा जहाँ घूमने जाते हैं? आप सोचे थे कि पूरा पटना फ्लाईओवर से छाया जाएगा? आप सोचे थे कि ये इनकम टैक्स से लेके और यहाँ तक ये सरदार पटेल भवन तक सारे मुंह बिल्डिंग बाए हुए थे, सुंदर सुंदर बन जाएगा? आप सोचे थे कि ये सड़कों का फुटपाथ बन जाएगा और सड़कों को एक एक चौवा नाप के उसको हम सुदृढ़ीकरण कर देंगे? ये देखिए, 2 दिन पहले ठीक RJD का भी बोल सर यही था, लेकिन 2 दिन बाद यही कहा जा रहा है नीतीश कुमार जी के बारे में। अब RJD के जितने सारे विधायक थे विपक्ष में जाकर वो बोलना स्टार्ट कर दे नीतीश जी के बारे में। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के से जब अलग होकर वो गए थे, अचानक से वो दिन में एक ही दिन में सरकार वो बदल लिए थे, तो सेम ये रूल रहा। सर नीतीश जी पर ये चीज़ फॉलो क्यों होता है? नहीं, सरकार बदल लिए थे और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। पढ़ो और लड़ो, खेलो। समझ रहे हैं ना? पढ़ाई कीजिए और लड़ाई कीजिए और खेल भी करना। जो पढ़ता है वही लड़ता है जी सर। लड़ने का मतलब पटका पटकी नहीं जी सर, विचारों की लड़ाई जी सर। जो पढ़ा नहीं है, देश जाहिल था, जी सर। हजारों साल तक गुलाम रहा। जी सर। जब महात्मा गांधी ऐसे सरीखे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग जब विदेश पढ़ने गए और उनका नज़र खुला तो ये देश गुलामी के जंजीर से बाहर निकला। इसलिए पढ़ो, जी सर, तभी लड़ोगे। जो पढ़ा नहीं है
वो लड़ नहीं सकता है। जी सर, जी। कुश्ती लड़ना अलग बात है, भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना अलग बात है। तो आप देख रहे थे एमएसपी नेटवर्क, और साथ साथ में कद्दावर नेता नवल किशोर यादव जी को आप देख रहे थे, जो एमएलसी साहब हैं। और सरकार जब बनी है, आगे का क्या क्या मैनिफेस्टो है, सर से जानने का कोशिश भी की है। सहयोगी पर कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ एमएसपी नेटवर्क, धन्यवाद।